ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ जिस तरह योगी ने एक्शन लिया है उसका डंका यूपी से पंजाब तक बज रहा है। पंजाब में पिछले साल गैंगस्टर की गोलियों के शिकार सिद्धू मूसेवाला के पिता माफियाओं पर एक्शन के लिए सीएम योगी को सैल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पंजाब में योगी जैसी सोच रखने वाली सरकार आज होती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। यही तलखी चाहिए, यही सख्ती चाहिए, यही तेवर चाहिए। बदमाशों माफियाओं के खिलाफ यही कलेवर चाहिए। गुंडों, गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ ठीक ऐसा ही एक्शन चाहिए। माफिया राज पर ग्रहण के लिए योगी वाला यही प्रण चाहिए। तमतमाते गुस्से वाला रिएक्शन चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे, ये सब कुछ कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 826 किलोमीटर दूर पंजाब के मानसा में। वो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। मैं गारंटी करदा लोक सभा ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। यह है बलकौर से दिवंगत पंजाबी पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता। बेटे की हत्या में शामिल साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी न होने से आहत पिता ने कहा है कि अगर पंजाब में योगी जैसी सरकार होती तो उनका बेटा नहीं मारा जाता। मानसा की दाना मंडी में सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी मनाई गई, जिसमें इस मजबूर पिता का दुख दुनिया के सामने छलक आया। पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों गैंगस्टर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आज हत्या के करीब 10 महीने बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बठिंडा जेल की चारदीवारी में बैठकर वहीं से मीडिया को कथित इंटरव्यू दे रहा, तो पुलिस की गिरफ्त से दूर कनाडा में बैठकर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी दे रहा। इन हालात में सिद्धू मूसेवाला के पिता को यूपी में योगी राज का वो लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है जिसमें गुंडे बदमाश खुद थाने सरेंडर करने पहुंचने लगे। एनकाउंटर से बचने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुलकर कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में लोग योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि योगी ने यूपी को आदर्श राज्य बना दिया है। मतलब ये है कि अब पंजाब जैसे राज्यों में भी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बुलडोजर और गुड गवर्नेंस वाले योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। योगी पर दिया गया बलकौर सिंह का ताजा बयान कई मायनों में काफी अहम है। ये वीडियो देखिए। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी ਸਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। का योगी की तारीफ करना यह बयां करता है कि योगी विरोधियों के भी फेवरेट हो चले, और इसकी वाजिब वजह भी है। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को जहां जेल से ही सिक्का चलता है, वहीं अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे यूपी के माफिया योगी के डर से थर-थर कांपते हैं। कभी अपने बाहुबल से यूपी में कानून के मुलाजिमों को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर करने वाले यूपी के सबसे बड़े बाहुबली की लंका तो योगी ने पूरी तरह से जला दी। अतीक अहमद का पूरा परिवार फरार है। प्रयागराज की जिन गलियों में अतीक की तूती बोला करती थी, उन्हीं चौक चौराहों पर उसकी दहशत को
जमींदोज किया जा रहा है। उसके गुर्गों और शूटरों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ये ताजा तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुलाम के घर योगी का बुलडोजर गरजा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब उमेश पाल हत्याकांड में बाबा का बुलडोजर फिर से एक बार एक्शन में दिखने जा रहा है और इस वक्त रसूलाबाद इलाके में अब जो मोहम्मद गुलाम है उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मोहम्मद गुलाम था जो शूट आउट कांड में पूरे तरीके से आरोपी था और अब उसके घर पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और फिलहाल इस वक्त एक नहीं बल्कि 3 बुलडोजर यहाँ पे लगाए गए हैं। योगी ने यूपी की कमान 6 साल पहले संभाली थी। इन 6 सालों में योगी ने अगर सबसे कड़ा एक्शन लिया तो वो लिया है गुंडों और माफियाओं पर, जिनमें वो नाम भी शामिल है जिनके गिरबां पर पहले की सरकारें हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। और ये सब कुछ हुआ है माफिया राज को जड़ से उखाड़ने के योगी के कमिटमेंट के बाद। हालांकि राज्यों में गैंग के दम पर सत्ता के समानांतर साम्राज्य बनाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। पंजाब हो या यूपी, कोई इससे अछूता नहीं। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां करीब 70 गैंग एक्टिव है। पिछले कुछ सालों में पंजाब में सिर्फ राजनीति ही नहीं बदली, राजनीति के साथ ही पंजाब की जमीन से अपराध की लकीर खींचने वालों का खेल भी बदल गया। और यह खेल सिर्फ पंजाब तक नहीं है, इसका दायरा दिल्ली एनसीआर तक है। इनमें 2 प्रमुख गैंग हैं। पहला लॉरेंस गैंग, दूसरा नीरज बवाना गैंग। लॉरेंस जेल से गैंग चलाता है, बवाना भी जेल से गैंग चलाता है। लॉरेंस पर 25 क्रिमिनल केस हैं, बवाना पर दर्जनों केस दर्ज है। बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी हैं। बवाना का जाल विदेशों तक फैला है। ये गैंग खुलेआम सरकारों को चुनौती देते हैं, जेल में भी रसूख के साथ रहते हैं और वहीं से अपना सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं। पहले कमोबेश यही स्थिति यूपी में भी थी, खास तौर पर पूर्वांचल के इलाके में। लेकिन यहां जब से गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटी है तब से माफियाओं के बीच ये संदेश जा चुका है कि योगी राज में कुछ भी मुमकिन है। यही वजह है कि मुख्तार और अतीक जैसे बड़े गैंगस्टर जिनका राजनीतिक रसूख भी है, वो भी बाहरी राज्यों की जेल को ही अपने लिए सुरक्षित पनाहगाह समझते हैं। योगी राज के बीते 6 साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 62 बड़े माफिया और उनके गैंग पर एक्शन हुआ। माफिया गैंग के 466 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 197 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगा है। गैंगस्टर्स की करीब 1578 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। माफियाओं के अवैध कब्जे से 1100 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई गई है। और ये आंकड़े हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। योगी राज में गैंगस्टर्स की कमर टूट चुकी है। बड़े से बड़े अपराधी त्राहिमाम कर रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब तक योगी का डंका बजने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बात अमृतपाल की, जिसकी तफ्तीश के दौरान एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब के आईजीपी ने बताया कि अभी अमृतपाल फरार है, लेकिन उसके गांव से हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ सामान भी मिला है। अमृतपाल का आईएसआई से मदद मिलने और दूसरे देशों से भी फंड मिलने की बात सामने आई। देखिए, सवाल यह कि अमृतपाल के जरिए कौन पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पंद्रह मार्च को अमृतपाल के समर्थन में 147 फेक अकाउंट बनते हैं। 16 मार्च के दिन इन फर्जी अकाउंट्स की संख्या बढ़कर 679 हो जाती है। अमृतपाल को सपोर्ट करने के लिए 17 मार्च को 820 नए ट्विटर अकाउंट बनाए जाते हैं और 18 मार्च की सुबह तक 26 नए ट्विटर अकाउंट बनाए जाते हैं। यानी 100 घंटे के भीतर 1600 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट बने। और इन ट्विटर अकाउंट से जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया वो इस तरफ इशारा दे रहे थे कि अमृतपाल बहुत बड़ी साजिश बना चुका था। पहले ये ट्वीट देखिए जिसमें एक राज्य का नाम है, एक जैसी शब्दावली है, यानी कॉपी कट पेस्ट, और ये बताता है कि भारत विरोधी टूलकिट
पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए सुपर एक्टिव है। कनाडा के मंत्री जसराज सिंह हल्लान अल्बर्टा में बैठे पंजाब के हालात पर ट्वीट करते हैं। कनाडा के सांसद टिम एस उप्पल को कनाडा के अल्बर्ट की कम पंजाब की ज्यादा चिंता होती है। कनाडा के अल्बर्टा में बैठी सांसद हीदर मैकफर्सन भी इसी तरह का ट्वीट करती हैं। कनाडा की तमाम सियासी हस्तियां अपने ट्वीट में अमृतपाल का नाम नहीं लेती, मगर कनाडा में खालिस्तानी नेता अमनजोत सिंह और खुद को खालिस्तान इंटेलिजेंस विंग का फाउंडर बताने वाले कमलजीत सिंह सीधा सीधा अमृतपाल का नाम लेकर खास तरह के हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से सवाल उठता है कि भारत विरोधी टूलकिट का उद्देश्य क्या है। फरारी से पहले अमृतपाल पंजाब में जहां भी निकलता था लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता था। उसके साथ हथियारबंद लोग होते थे जो 24 घंटे मौजूद रहते थे। इन सब का पैसा कहां से आता था? अमृतपाल का खर्च कौन उठाता था? क्योंकि अमृतपाल ने कभी किसी अकाउंट की जानकारी शेयर नहीं की। उसके खालसा वहीर मार्च को पैसा कहां से मिला ये नहीं बताया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के परिवार को इस फंड के बारे में जानकारी थी। पाकिस्तान के बसंत सिंह दौलतपुरा का इसमें नाम सामने आया, जिसकी तरफ से दी गई रकम अलग अलग अकाउंट्स के जरिए वारिस पंजाब डे तक पहुंची। हालांकि अमृतपाल का परिवार इस तरह की फंडिंग और निजी मिलिशिया की बात को नकार रहा है। भी कहते कि मैनू भी उम्मीद है कि पकड़ च होगा, मैं 100% श्योर नहीं कह सकता। उन्होंने अपने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अब सवाल ये कि अमृतपाल कहां है? अमृतपाल पंजाब में ही छिपा है या फिर विदेश भाग गया? माना यही जा रहा है कि अगर अमृतपाल पकड़ा गया तो आईएसआई की पोल खुल जाएगी। अमृतपाल के आईएसआई लिंक को लेकर तभी से दावा किया जा रहा है जब उसने अजनाला में हिंसा भड़काई। खुलासे के मुताबिक अमृतपाल जब दुबई में था तभी आईएसआई से जुड़े लोगों के संपर्क में आया और फिर प्लान के तहत वो दुबई से पहुंचा पंजाब। अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स यानी एकेएफ बनाने की तैयारी की। अमृतपाल के घर और साथियों से बरामद हथियारों पर एकेएफ लिखा है। इस वीडियो में जिस शख्स के होने का दावा किया जा रहा है वो अमृतपाल के चाचा बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक अमृतपाल के चाचा के पास पिस्तौल थी, पैसे थे, हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। एफ उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, बीपी जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि आनंदपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। अमृतपाल जिन मंसूबों के साथ पंजाब आया उसे वो पूरा कर पाता, उससे पहले वो मंसूबे नाकाम कर दिए गए। अब जांच इस बात की चल रही है कि अमृतपाल के पीछे कौन कौन है। भारत विरोधी टूलकिट का अमृतपाल से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं? अमृतसर से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।